इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो अपना टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं एसी की। तो एसी मैंने बताया था अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पीरियडिक टाइम इंटरवल के बाद में जो अपने टर्मिनल को चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी किसी सर्किट के अंदर एक स्पेसिफिक, और इसका सोर्स जो होता है उसको इस साइन से डिनोट करते हैं। अगर इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में करंट इस डायरेक्शन में है और उसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। डायरेक्शन अल्टरनेटिवली क्या होती रहती है, चेंज। हम एसी को जब स्टडी करते हैं तो इसको स्टडी करते हैं बेटा साइनोसॉइडल ग्राफ से। किससे करते हैं, साइनोसॉइडल एसी को अपने स्टडी करते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी। अब जब भी आप किसी के अंदर वोल्टेज वी अप्लाई करते हो तो वी की जो किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आती है बेटा, वो आती है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर V नॉट क्या है, उसकी पीक वैल्यू है। उस सोर्स की जो पीक वोल्टेज वैल्यू है वो अपने V नॉट आ गई, और V जो होती है वो एक्चुअल में किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर होती है। ये मैंने रजिस्टर अप्लाई किया था। अब अपने बात करते हैं बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हेन वी अप्लाइड AC इन अ रजिस्टर। AC इन अ रजिस्टर यानी AC इन अ रजिस्टर, ये करते हैं। तो इसके लिए आपको हल्का फुल्का ओम्स लॉ और लूप लॉ जो है किरचॉफ का, वो अपने इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो अब सपोज करते हैं मेरे पास एक एसी सोर्स है और एसी सोर्स मैंने रजिस्टर के अंदर अप्लाई कर दिया, जिससे रजिस्टर की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं आर लिख देता हूं, आर है सर। देन आपको लिखना पड़ेगा कंसीडर अ AC source V equal to V naught sin omega t applied with a resistor of R in any circuit। ये इतना लिखने के बाद में बेटा अब ध्यान रखना बेटा, जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो पहली बात हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि AC के अंदर रजिस्टर कैसे काम करेगा, कितनी पावर को डिसिपेट करेगा, कंज्यूम करेगा, कितना रजिस्टेंस दे, मतलब क्या क्या एसी सर्किट के अंदर रजिस्टर का इफेक्ट पड़ता है, वो पढ़ेंगे। वो पढ़ लेंगे तो इससे क्या फायदा होगा अपने को, इससे ये फायदा मिल जाएगा कि जब भी हम कोई ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जो बेस्ड है एसी पर, तो हमें अगर रजिस्टर का जो इफेक्ट है एसी के अंदर वो पता लग जाएगा तो हम उसको अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे। देन अपने इसमें बेसिकली एक तो फाइंड करेंगे बेटा अपने करंट। क्या फाइंड करेंगे, करंट, क्योंकि पोटेंशियल तो हमने अप्लाई कर दिया, वोल्टेज तो अप्लाई कर दिया, एक तो करंट फाइंड करने वाले हैं और एक फाइंड करने वाले बेटा अपने पावर। क्या फाइंड करने वाले बेटा, पावर। पावर भी दो फाइंड करेंगे, एक तो करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, और दूसरा अपने फाइंड करेंगे बेटा एवरेज पावर, एवरेज पावर। तो सबसे पहले करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए अपने को लगाना पड़ेगा लूप लो, अप्लाइंग लूप लो, अप्लाइंग लूप लो, किरचॉफ्स लूप लो। क्या बोलता है बेटा, अगर कोई क्लोज लूप है देन उसके लिए सिग्मा वी की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, सिग्मा वी की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी सर, ठीक है। वी इंस्टेंटेनियस वी अपने इसके अंदर वैल्यू है। देन अगर इसके अंदर लूप लगाता हूं तो अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो मेरे पास बन जाएगा बेटा वी AC माइनस का वी आर मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, और ये गिवन वोल्टेज बाय AC सोर्स इक्वल टू आना चाहिए जीरो। अब मैं दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा। इसकी वैल्यू मेरे पास आई थी सर V साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस VR। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा बेटा, ओम्स लॉ बोलता है कि किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है IR के इक्वल। देन इसके इक्वल क्या हो जाएगा बेटा V इक्वल टू IR। क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास IR आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जीरो। क्या हो जाएगा जीरो। अब अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी, क्योंकि मैंने बोला सबसे पहले हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, I की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो IR इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगा बेटा, IR को इधर ले गया बस, और कुछ नहीं किया। देन I की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूं तो आ जाएगा बेटा V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। V नॉट क्या है बेटा, पीक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है। मैक्सिमम कौन सी, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था इसकी, ये वाली पीक वोल्टेज है बेटा। ये वाली जो वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज है, V और T का ग्राफ है, ठीक है। देन पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज को अगर रेजिस्टेंस से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं तो V इक्वल टू IR होता है बेटा। अगर I की वैल्यू निकालूं तो बन जाएगा V अपॉन R, और अगर V
पीक है तो आई भी पीक आएगा, तो वी नॉट अपॉन आर को मैं लिख सकता हूँ आई, देन आई नोट्स लिख सकता हूँ बेटा, आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या आ गया बेटा, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब हमने क्या देखा, हमने देखा सर कि हम अगर किसी सर्किट के अंदर जिसके अंदर ओनली कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके अंदर ये वाली वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास करंट ये वाला आता है सर। क्या आता है, ये वाला आता है सर। डन बेटा, डन बेटा, डन 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 डन। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा, करंट को हमने वोल्टेज हमने इसमें अप्लाई की थी वी नोट साइन ओमेगा टी, करंट हमारे पास आ रहा है बेटा आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या आ रहा है, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों कंडीशन में देखो बेटा, ये भी साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, ये भी साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज क्या है, सेम है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज के अंदर इस सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं, सेम फेज के अंदर सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं। यानी ना तो करंट आगे जा रहा है ना ही वोल्टेज आगे जा रहा है, दोनों एक साथ जा रहे हैं। दोनों एक साथ का मतलब क्या है बेटा, कि दोनों उसके जिस वक्त पे जहां पर V वोल्ट पोटेंशियल होगा उसी वक्त पर उसी एक साथ चल रहे हैं, तो उसी पर उसी पॉइंट पर I होगा। यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चले, इसका मतलब उस सर्किट के अंदर एक तरह से रेस हो रही थी जो वोल्टेज और पोटेंशियल के वोल्टेज और करंट के बीच में। रेजिस्टेंस के केस में दोनों एक साथ चल रहे। डन बेटा, डन 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 डन। अब समझने वाली बात एक और आपको समझनी है बेटा, कि मेरे पास V जो आया था, V तो आया था बेटा V नॉट साइन ओमेगा टी। डन बेटा, और I जो आया था वो आया था V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। यही आया था बेटा V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब मेरे पास I नॉट की जो वैल्यू आई थी वो इससे क्या आई बेटा, V नॉट अपॉन R। अभी V नॉट अगर मान लेते 10 वोल्ट है बेटा, क्या है, 10 वोल्ट है, रेजिस्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, चाहे कितनी भी कम मान लो, 0.02 मान लो, चाहे 0.01 मान लो, चाहे देन आई नॉट इस केस के अंदर क्या जाए बेटा, V नॉट अपॉन 2 एम्पियर मान लेते हैं, 2 ओम मान लेते हैं। तो हमेशा आई नॉट की जो वैल्यू रहने वाली है, क्या रहने वाली बेटा, आई नॉट की वैल्यू इससे कम रहने वाली, किससे, V नॉट से कम रहने वाली, कोई भी वैल्यू के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से V नोट जो है वो हमेशा V नोट से कुछ पोटेंशियल जो है वो उसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब V नोट जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, R नोट की हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या, I नोट की, सॉरी I नोट, ग्रेटर देन क्या होगा, I नोट की हो जाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास V आ गया, V हमने अप्लाई किया था, I हमारे पास आ गया, तो हमने अप्लाई किया V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, हमारे पास I आ गया बेटा I नोट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर अपने मैं फाइंड करना चाहूं बेटा पावर, क्या फाइंड करना चाहूं बेटा, पावर, पावर, पावर पहले फाइंड करूंगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो क्या है बेटा, किसी स्पेसिफिक टाइम पर पोटेंशियल ये है, किसी स्पेसिफिक टाइम पर करंट ये है, उसी स्पेसिफिक मोमेंट पर, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो आएगी पी आई लिख देता हूं, पी आई जो आएगी बेटा वो मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वी आई 10th में भी आपने पढ़ा है और आपने 12th में पढ़ा है वी आई, तो वी की वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा, वी नोट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी, देन मेरे पास बन जाएगा बेटा वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या बन जाएगा बेटा, वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, क्या आ गई बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर आ गई किसी स्पेसिफिक मोमेंट टी के लिए। और अगर मुझे एवरेज एक साइकिल में पावर फाइंड करनी है, एवरेज पावर क्या फाइंड करनी है बेटा, एवरेज पावर, तो P बार से इसको डिनोट करते हैं, तो मैं एवरेज लगा दूंगा, ये जो साइन होता है बेटा, ये जो साइन होता है ये एवरेज का साइन होता है, किसका होता है बेटा, ये एवरेज का साइन होता है। तो इसके अंदर मैं पुट कर देता हूं V नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये एवरेज का साइन है, इट मींस इनका एवरेज। अब एवरेज करते टाइम क्या चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, एवरेज करते टाइम हमें ध्यान रखनी है, सर V नोट तो पीक है, पीक मतलब कांस्टेंट है, आई नोट भी पीक है मतलब कांस्टेंट है, तो एवरेज किसका आएगा बेटा, एवरेज आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। देन पी एवरेज जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा V नोट बार आ गया, आई नोट बार आ गया, एवरेज आएगा
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर अपने एवरेज निकालते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? मैथ यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन का ग्राफ तो सर हमें पता है, साइन का ग्राफ तो हमें पता है सर, ये वाला ऐसा ग्राफ है। साइन स्क्वायर का ग्राफ पता नहीं है, तो इसको या तो साइन में या कोस में चेंज करो। साइन स्क्वायर को कोस में चेंज कर लो या साइन में चेंज कर लो। तो मैं कोस में चेंज कर लेता हूं, तो P इक्वल टू आ जाएगा बेटा वी नॉट आई नॉट आ जाएगा। अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बेटा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में जो 2 होता है वो इक्वल होता है बेटा, सीधा करते हैं बेटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है अपॉन में 2 जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और थीटा की जगह अपने पास ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई पूरे के डिवाइड में 2। अब इसको क्लियर कर देता हूं, यहां पर एक लाइन लगा देते हैं ताकि आप उलझो ना। ये लो सर, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ बेटा एवरेज के अंदर। किसके अंदर बेटा? एवरेज के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास आएगा बेटा किसका 1/2, दो को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा बेटा, इसका एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, आपको इतना याद रखना है कि कोस 2 ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो 0 होता है। नहीं तो नहीं याद रहता तो सिंपल वर्ड में बता देता हूँ बेटा, दिस इज, क्योंकि वो मैथ का एक अपने पास छोटा सा डेरिवेशन है, पर मैं आपको सीधे बता देता हूँ कोस 2 ओमेगा टी। कोस 2 ओमेगा टी का मतलब थीटा चाहे कितना भी है, दिस इज ग्राफ ऑफ कोस। कितना, किसका ग्राफ है बेटा? कोस का ग्राफ है। कोस का ग्राफ है तो कोस का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ये वाला ग्राफ कुछ आएगा। देन ओवरऑल अगर वन साइकिल का एवरेज फाइंड करना चाहूं, क्या करना चाहूं बेटा? ओवरऑल वन साइकिल का। दोबारा फिर से देखो, कोस का ग्राफ है, थीटा चाहे कितना भी अपने को मतलब नहीं, ग्राफ कोस का है, ग्राफ कोस का है, तो ओवरऑल जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। यहां से लेकर कोस का ग्राफ ऐसा होता है, तो जितना ऊपर है पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर इसका एवरेज निकालूंगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसका एवरेज हो जाएगा सर 0। इसका मतलब ये वाला मैटर जो है मेरे पास 0 हो जाएगा। ये वाला कौन से वाला? ये वाला मैटर मेरे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस का ग्राफ और साइन का ग्राफ जो है वो 0 होता है। ये तो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो कोस की ग्राफ और साइन के ग्राफ से डिफरेंट होता है, वो एसएचएम नहीं होता, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो नहीं करता, ये ध्यान रखना। देन ये मेरे पास क्या हो गया? 0 हो गया। तो मेरे पास आ गया बेटा वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2, ये 1/2 तो रहेगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब एक नई चीज से मिलते बेटा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये मेरे पास पी एवरेज आ गया। क्या आ गया बेटा? पी एवरेज की वैल्यू आ गई। अब एक नई चीज से मिलते हैं, यहां से एक नई चीज से मिलते हैं जिसका नाम होता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होती है बेटा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर वैल्यू क्या होती है बेटा? क्या होती है? जैसा कि आपको पता लगा कि ये जो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो इस ग्राफ को फॉलो करता है, करंट जो है वो भी साइन के ग्राफ को फॉलो करता है। किसकी कोरस्पॉन्डिंग? एसी सोर्स के लिए पोटेंशियल साइन के ग्राफ को फॉलो करता है, और जो करंट है वो भी साइन के ग्राफ को फॉलो करता है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि सर ये तो वोल्टेज टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हम यूज कर सकते हैं? यानी अगर इतना ही करंट डीसी में होता तो इसके पैरेलल कितना करंट हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग डीसी में कितना वोल्टेज होता, इस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग डीसी में कितना वोल्टेज होता। जैसे सपोज करते हैं V मैंने अप्लाई किया, V नॉट साइन ओमेगा टी, सर मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डीसी के अंदर कितना वोल्टेज होता, उसको भी आरएमएस बोलते हैं बेटा, V आरएमएस बोलते हैं। अभी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इजी समझ में आएगा। सर आपने जो घरों में चेक किया होगा 220 वोल्टेज, वो जो वैल्यू होती है बेटा वो एसी की ही होती है, वो आरएमएस की वैल्यू होती है। किसकी बेटा? आरएमएस की वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा? आरएमएस की वैल्यू होती है। और इसमें केस के अंदर इसकी जो पीक वोल्टेज होती है,
पीक वोल्टेज और आरएमएस में एक रिलेशन होता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यानी वी आरएमएस जो होता है बेटा वो पीक वोल्टेज का √2 टाइम्स 1/√2 टाइम्स होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। या फिर आप इसी रिलेशन को ऐसे बना सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 वी आरएमएस जो होता है बेटा वो इक्वल होता है वी नोट के। किसके होता है? वी नोट के इक्वल होता है। सर ये रिलेशन बोर्ड वाले कई बार पूछ लेते हैं, बोर्ड वाले कई बार ये रिलेशन पूछ लेते हैं। इसी रिलेशन को अपने करंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया बेटा वी आरएमएस इक्वल टू वी नोट अपॉन √2 और आई आर एम एस जो आ गया वो आ गया बेटा आई नोट अपॉन √2। अब इतना ही ध्यान रखना है अपने को। तो इसका मतलब अगर हमारे घरों के अंदर करंट वी आर एम एस की वैल्यू 220 वोल्ट है तो वो मेरे पास आ जाएगा बेटा वी नोट अपॉन √2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उसकी पीक वोल्टेज क्या आएगी हमारे घरों के लिए? तो पीक वोल्टेज आएगी बेटा 220 इंटू √2 इक्वल टू वी नोट। जो इसकी जो भी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 311 वोल्ट आती है, शायद 311 या 322, वो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 311 ही होती है शायद, 311 वोल्ट। यानी आप हमारे घरों के अंदर जो एसी आती है उसकी पीक वोल्टेज अप्रोक्स इतनी होती है। देन बेटा इसको वीआरएमएस बोलते हैं, इसको आईआरएमएस बोलते हैं। ये समझ में आ गया? दोबारा फिर से देखो, एसी वोल्टेज के कोरस्पोंडिंग डीसी में क्या वोल्टेज होगी उसको बोलते हैं वीआरएमएस। एसी करंट के कोरस्पोंडिंग डीसी में क्या करंट होगा उसको बोलते हैं आईआरएमएस। और इसी को इफेक्टिव वोल्टेज और करंट भी बोलते हैं बेटा। इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव करंट डन बेटा। आरएमएस का मतलब ये होता है। अब हम ये चीज यहां पर यूज कर सकते हैं। कहां पर यूज कर सकते हैं? यहां पर यूज कर सकते हैं। क्या फायदा होगा सर? ये फायदा होगा कि सर मेरे पास एवरेज पावर जो आई है वो आई है बेटा वी नोट आई नोट बाई 2। इस 2 को मैं लिख सकता हूं बेटा वी नोट आई नोट बाई √2 मल्टी √2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि √2 को √2 मल्टी √2 लिख सकते हैं। देन ये मेरे पास बन गया बेटा वी आर एम एस, तो वी आर एम एस लिख देता हूं। ये मेरे पास बन गया बेटा आई आर एम एस। क्या बन गया? आई आर एम एस इक्वल टू एवरेज पावर। इसका मतलब जो है कि जब भी आप किसी सर्किट के अंदर, एसी सर्किट के अंदर ओनली एंड ओनली क्या अप्लाई करते हो बेटा? रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो, तो उस केस के अंदर जो एवरेज पावर इन वन साइकिल जो आती है वो उसकी इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव करंट के मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव करंट के मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। अब हमने क्या किया बेटा? हमने सबसे पहले करंट ये देखा सर, हमने एक सर्किट लिया जिसके अंदर वी अप्लाई किया, रेजिस्टेंस के अंदर हमने लूप लॉ लगाया, उसके बाद में करंट निकाला। करंट से हमें ये पता लगा कि करंट की जो वैल्यू है वो वोल्टेज से, जो आई नोट की वैल्यू जो है वी नोट से क्या रहेगी? हमेशा कम रहेगी। उसके बाद में हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा इस डेरिवेशन को, हमने निकाली पावर के लिए फॉर्मूला वी आई पुट किया। एक तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी जो इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें कोई भी टाइम पुट करोगे तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। फिर हमने एवरेज पावर निकाला, एवरेज के लिए इसका एवरेज कर दिया, वी नोट आई नोट कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और ये कर दिया। उसके बाद में हमारे पास ये आ गया। ये आने के बाद में हमें एक नई चीज से मिला बेटा जिसका नाम होता है आरएमएस। आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वीआरएमएस जो होता है, इफेक्टिव वोल्टेज होता है, वो पीक वोल्टेज मल्टी 1/√2 होता है। ऐसे ही करंट के लिए होता है। आपने ये कर लिया, उसके बाद में हमने वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दी तो एवरेज पावर की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर हम अगर इस एसी जो हमने अप्लाई किया बेटा एसी इन रेजिस्टेंस, तो उसके लिए अपने पास दो ग्राफ आते हैं। एक तो आता है नॉर्मल ग्राफ। क्या आता है बेटा? नॉर्मल ग्राफ। और एक अपने नई चीज से मिलेंगे जिसका नाम है फेजर। पहले नॉर्मल ग्राफ की बात करते हैं। नॉर्मल ग्राफ में हमने क्या देखा? हमने देखा सर कि जिस फेज के अंदर हमारे पास करंट था, वोल्टेज था, जिस फेज के अंदर अप्लाइड वोल्टेज था उसी फेज के अंदर अप्लाइड करंट है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं, तो ग्राफ जो आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा आ जाएगा बेटा। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं किसका? हम बना रहे हैं सर ग्राफ
ये वाला जो ग्राफ है, अलग कलर लेते हैं सर, ये वाला, ये लो टाइम के साथ, सॉरी दोबारा बना लेते हैं, ये लो बेटा, ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ किसका है बेटा, पोटेंशियल का मान लेता हूं। पोटेंशियल ने किसका ग्राफ फॉलो किया था, हमें पता है सर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी पोटेंशियल जो है वो साइन का ग्राफ फॉलो कर रहा है। तो ये मेरे पास ये वाली, ये किसका ग्राफ आ गया बेटा, ये मेरे पास ग्राफ आ गया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ आ गया बेटा। दूसरे केस में हमने देखा कि सर जो 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 कहा गया, जो करंट है वो भी साइन ओमेगा टी वाला साइन का ही ग्राफ फॉलो कर रहा है, आई नोट आ रहा है लेकिन आई नोट कम आ रहा है, और दोनों की फेज सेम है, दोनों एक साथ एक जगह पहुंचेंगे। इसका मतलब इस केस के अंदर अगर मैं किसका बनाऊं बेटा, मैं बनाता हूं करंट का ग्राफ, तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्या आएगा बेटा, ऐसा आएगा। क्यों आएगा, दिस इज ग्राफ ऑफ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ऐसा क्यों आएगा बेटा, क्योंकि दोनों एक साथ एक जगह पहुंचेंगे, एक जगह, इसका मतलब जिस टाइम पर ये पीक पर होगा उसी टाइम पर ये पीक पर होगा, जिस टाइम पर ये पीक पर होगा उस टाइम पर ये पीक पर होगा। दिस इज वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड दिस इज वैल्यू ऑफ, दिस इज वैल्यू ऑफ ये, दिस इज वैल्यू ऑफ आई नॉट, और मैंने बोला था आई नॉट हमेशा वी नॉट से कम रहेगा। डन बेटा, दिस इज नॉर्मल ग्राफ। अब एक नए ग्राफ से मिलते हैं जिसका नाम होता है फेजर। क्या ग्राफ होता है बेटा, फेजर। फेजर क्या है बेटा, फेजर एक ऐसा रोटेशनल वेक्टर है, रोटेशनल वेक्टर है, वेक्टर ग्राफ बोल सकते हो, रोटेशनल वेक्टर ग्राफ है जो डिनोट करता है, किसको करता है बेटा, डिनोट करता है बेटा रिलेशन, डिनोट करता है पोटेंशियल, अरे वोल्टेज लिख देते हैं, वोल्टेज एंड करंट इन एसी, इन एसी, ये होता है बेटा। क्या होता है बेटा, एक रोटेशनल वेक्टर है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है, रोटेट करता है और रिलेशन बनाता है किसके अंदर, करंट एंड वोल्टेज के अंदर। तो इसका मतलब इसी ग्राफ को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। किस तरीके से सर, ये मेरे पास नॉर्मल है, इसको ही मैं बना देता हूँ बेटा, कौन सा, फेजर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, फेजर। फेजर के केस में क्या हो गया सर, दोनों ही टाइम के साथ चल रहे, तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो बेटा, ऐसे। और ओमेगा टी फेज डिफरेंस है, तो जीरो से रोटेशनल वेक्टर ऐसे घूमने लगेगा, तो ये ओमेगा टी टाइम पर, यानी जिस टाइम पर ये आ रहा है ओमेगा टी टाइम के बाद में ये ओमेगा टी टाइम पर आएगा। इसके बाद में आपको पता लग गया कि दोनों सेम फेज के अंदर है, तो इसका मतलब आई वाला जो रोटेशनल वेक्टर है वो भी वहां पर पहुंचा है जहां पर वी वाला पहुंचा है। क्लियर बेटा, यानी इसका मतलब इसके ऊपर दो वेक्टर्स है, दो क्या है बेटा, वेक्टर्स है। अब एक वाला जो वेक्टर है वो तो डिनोट करता है हमारे पास वी को, दिस इज, ये अब किसको डिनोट करता है बेटा, v को डिनोट करता है। ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू बेटा, v, ये डिनोट कर रहा है v नॉट साइन ओमेगा टी। किसको डिनोट कर रहा है बेटा, v नॉट साइन ओमेगा टी को। दूसरा हमारे पास डिनोट कर रहा है बेटा किसको, इसी फेज पर दूसरा डिनोट कर रहा है आई वाले को, ये वाला सर, ये वाला डिनोट कर रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसको डिनोट कर रहा है बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी को। दोनों सेम फेज के अंदर है, इसका मतलब पहला जहां पर घूमकर पहुंचा है, दूसरा भी वहीं पर पहुंचा है। पहला अगर ओमेगा टी एंगल रोटेट किया है तो दूसरा भी ओमेगा टी एंगल ही रोटेट किया है। बट ध्यान रखने वाली बात, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ रोटेशनल वेक्टर या लेंथ ऑफ फेजर मान लेता हूं, लेंथ ऑफ रोटेशनल वेक्टर, रोटेशनल वेक्टर जो होती है बेटा वो डिनोट करती है पीक वैल्यू को। किसको बेटा, पीक वैल्यू को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है बेटा, पीक वैल्यू को डिनोट करती है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ आएगी वो वैल्यू होगी वी नोट की। किसकी बेटा, वी नोट की। और इसकी जो लेंथ आएगी वो वैल्यू होगी आई नोट की। डन 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 डन। अब यहाँ पर हल्की सी ज्योमेट्री आपकी बुक के अंदर यूज की गई है, हल्की सी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हल्की सी वैल्यू निकाली गई है। कैसे निकाली गई है बेटा, इसके कोरस्पोंडिंग ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी बेटा आई नॉट साइन ओमेगा
टी की, दिस इज वैल्यू ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी की, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो होगी ये इस एक्सिस पर ये वाली जो वैल्यू होगी बेटा, दिस वैल्यू ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी की, ये वैल्यू होगी। अब देखो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या करेगा, ये साइन ग्राफ के हिसाब से आगे पीछे जाएगा, तो वैसे ही रोटेशनल वेक्टर जैसे ये एक पूरे साइकिल के अंदर घूम घाम के वापस वहीं पे आ जाता है, फिर एसएसएम को फॉलो करता है, वैसे ही एक पूरे टाइम में ये घूम के वापस वहीं पे आ जाएगा, फिर इसको फॉलो करेगा। दोबारा फिर से देखो, हमने जो किया है, हमने इसी ग्राफ को उस फॉर्म में क्या किया, फेजर की फॉर्म में डिनोट किया है। ये नॉर्मल ग्राफ था, दोनों ने साइन का ग्राफ फॉलो किया, ठीक है, दोनों ने फेज सेम है, ठीक है, इसकी वैल्यू उससे कम है, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने फेजर की फॉर्म में लिखा। फेजर क्या होता है, एक ऐसा रोटेशनल वेक्टर का ग्राफ होता है, रोटेशनल वेक्टर है जो एसी सर्किट के अंदर हमारी वोल्टेज और जो करंट है उनको रिलेट करता है, उनको शो करने का अपने पास एक मेथड है। उसके अंदर एक रोटेशनल वेक्टर होता है। अब इसके अंदर दो रोटेशनल वेक्टर आ जाएंगे, एक किसको डिनोट करेगा बेटा, V को, पोटेंशियल को डिनोट करेगा, एक किसको डिनोट करेगा बेटा, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को, दूसरा किसको डिनोट करेगा बेटा, करंट को, I को। दोनों सेम फेज में, तो दोनों जो इसके साथ घूमकर सेम फेज यानी ओमेगा टी फेज पर आ गए। उसके बाद में इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो पीक वोल्टेज को, अपने पास पीक वैल्यू को डिनोट करता है, यानी इसकी लेंथ जो है वो पीक वोल्टेज को डिनोट करेगी, इसकी जो लेंथ है वो पीक करंट को डिनोट करेगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली जो वैल्यू है, अब आप चाहो तो मैं यहाँ से छोटी सी चीज बता भी देता हूँ आपको। सर एक्चुअल में आपने किया क्या, हमने ये क्या किया है बेटा, ये हमारे पास ये मान लो कोई भी वेक्टर आ रहा है, ये मेरे पास एंगल ओमेगा टी है, तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा टी बन जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू किसकी है बेटा, ये मेरे पास वैल्यू इसकी जो लेंथ है, यानी वो मेरे पास वी नोट है। क्या बेटा, वी नोट मान लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये एंगल क्या है, ओमेगा टी है। और अगर मैं ये वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, देन दिस इज क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर। ये क्या बेटा, हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी इसको लिख देता हूँ ओ ए, लिख देता हूँ ओ ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज वी नोट इक्वल टू होगा साइन थीटा के, साइन ओमेगा टी के। देन ओ ए इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, वी नोट साइन ओमेगा टी। ये मैंने किया, वी नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। दिस इज द एसी इन रजिस्टर। ये एसी वोल्टेज को इंडक्टर के अंदर, और उसके बाद में करंट और पावर उसके लिए फाइंड करेंगे, और उसका फेजर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जब हम इंडक्टर के अंदर एसी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। तो उसके अंदर हमने एसी को अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास एक एसी सोर्स है, जिसकी जो वोल्टेज है वो V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है, और इसके अंदर हमने एक इंडक्टर लगा दिया, एक कॉइल लगा दी जो सेल्फ इंडक्शन को शो करती है। अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा सेल्फ इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है बेटा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सेल्फ इंडक्शन से जो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज वीएल प्रोड्यूस होता है, वो ये होता है। अब अपने सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर अ सर्किट ऑफ एसी, या फिर कंसीडर अ सर्किट इन विच अ एसी सोर्सेस of voltage V naught sin omega t and inductor of self inductance L is connected. Then उसके बाद में अपने by applying loop law, पहले वाला ही काम करेंगे बेटा, by applying loop law। अपने लूप लो के अंदर सिग्मा भी जो आएगा वो जीरो आएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके लिए करंट फाइंड करना है, उसके बाद में इसका पावर फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस फाइंड करनी है, और एवरेज फाइंड करनी है, फिर नॉर्मल डायग्राम पढ़ना है, और फिर फेजर डायग्राम पढ़ना है। इतना सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अपने इंडक्टर का जो बिहेवियर है वो एसी सर्किट के अंदर अगर अपनी स्टडी कर लेंगे तो एसी सर्किट बेस्ड जो अपने डिवाइसेस अपरेटस वगैरह जो भी बनाते हैं तो हमें वो बनाने में इजी होता है। ठीक है, ये स्टडी करें। तन ये मेरे पास लूप लो क्या बोलते हैं बेटा कि वी एसी जो होगा माइनस वी जो एल होगा वो जीरो हो जाएगा। वी एल क्या होगा बेटा, वी एल हो गया ये
जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा किसके अंदर, कोयल के अंदर, इंडक्टर के अंदर। अब यहां से अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा VAC माइनस VL की वैल्यू आएगी बेटा L DI अपॉन DT इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 एंड VAC की जो वैल्यू आएगी वो मैंने पुट की थी V नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगी, क्योंकि जो हम अप्लाई कर रहे हैं माइनस L DI अपॉन DT इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें कुल मिला के I की वैल्यू फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं करना। हम इसके लिए I फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा L DI अपॉन DT इक्वल टू आ जाएगा बेटा V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर DI की वैल्यू निकालना चाहूं तो आ जाएगा बेटा V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी और DT आ जाएगा सर, डन। अब ये DI क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है, DT क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है। अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, या दोनों का सीधा इंटीग्रेशन कर दो, ये इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड अपने क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट, तो क्या होगा, इस फॉर्म में आ जाएगा DI एंड इस साइड में भी आ जाएगा बेटा V नॉट अपॉन L किसका, साइन ओमेगा टी DT। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो DI को इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास I आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर, V नॉट अपॉन L आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी था बेटा, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा माइनस कोस ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, ये होगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, यानी ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी DT, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ही आएगी, डन। इसको उठाकर यहाँ पुट कर देता हूं तो मेरे पास आ गया बेटा माइनस का, वो आ गया 1 अपॉन ओमेगा और कोस ओमेगा टी आ जाएगा बेटा, तो मेरे पास बन गया बेटा V नॉट अपॉन ओमेगा L बन गया, और ये आ गया माइनस कोस ओमेगा टी आ गया सर, एंड I। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात है कि सर हमने वोल्टेज अप्लाई किया था साइन ग्राफ पे, और हमारे पास करंट आ रहा है किसके ग्राफ में सर, कोस के ग्राफ में, तो हम क्या करें, इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन में चेंज नहीं करोगे तो सिमिलर ग्राफ को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको किस में चेंज करना चाहता हूँ बेटा, साइन में चेंज करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया I इक्वल टू I, इसको लिख सकता हूँ V नॉट अपॉन ओमेगा L, डन, और ये इसको लिख सकता हूँ बेटा माइनस कोस ओमेगा टी, क्या लिख सकता हूँ, माइनस कोस ओमेगा टी। अब हल्का फुल्का अपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, माइनस कोस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस कोस ओमेगा टी को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात है कि अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन, ये माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, और माइनस का ओमेगा टी हो जाएगा, इसको ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा और वो माइनस का हो जाएगा। अभी हो गया साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, कोस, और माइनस का माइनस हो गया, यानी माइनस का माइनस हो गया, कोस को लिख सकता हूँ मैं ये, और इसको मैंने अब माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो ये साइन बदल जाएगा, बस इतना ही। देन इसको लिख सकता हूँ बेटा I इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L, और वो मेरे पास बन गया बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, डन बेटा, डन बेटा, ठीक है। अब चाहो तो इसका एसएस ले लो यहां से, चलिए आगे चलते हैं, आगे करते हैं बेटा। अब हमारे पास साइन के ग्राफ में तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया था, कहां गया वोल्टेज, ये रहा, और साइन के ग्राफ में हमने करंट को चेंज कर लिया, क्या कर लिया बेटा, हमने करंट को चेंज कर लिया साइन के ग्राफ के अंदर। अब क्या कर सकता हूं, अब मैं कर सकता हूं सर इसके अंदर ही ये लो, अब इसको मैं लिख सकता हूं बेटा I नोट, क्योंकि V नोट अपॉन ओमेगा L। अब यहाँ पे जो V नोट के अपॉन में जो ओमेगा L आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ओमेगा L, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं XL से, जो एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है किसके अंदर, इस सर्किट के अंदर। देन इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट एंड डायमेंशन जो होगी बेटा, वो हो जाएगी
जो यूनिट और डायमेंशन किसकी है, रेजिस्टेंस की, सेम हो जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और डायमेंशन पूछे तो आप बना सकते हो। देन इस XL की जो SI यूनिट है वो ओम बन जाएगी बेटा, और इसको आप XL लिख सकते हो। देन इसको मैं लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ बेटा I इक्वल टू V नॉट अपॉन XL। डन। और ये हो गया मेरे पास साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। डन बेटा, डन 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 बेटा। अब क्या कर सकते हैं सर, अगर ये रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है तो V अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, I होता है। और अगर ये V नोट है तो ये मेरे पास I नोट हो जाएगा। तो मेरे पास हो गया बेटा I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। व्हाट इज दिस, दिस इज पीक करंट। अब यहाँ पे मेरे को पता लगा, क्या पता लगा सर, मेरे को पता ये लगा कि सर मैंने उसके अंदर, किसके अंदर, जो आपने सर्किट दिया था उसके अंदर अप्लाई किया था V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, और मेरे को करंट मिला है सर I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब सर क्या है, क्या सेम फेज में है, नहीं सर सेम फेज में नहीं है, करंट पीछे चल रहा है सर। कितना पीछे चल रहा है, पाई बाई 2 फेज पीछे चल रहा है, पाई बाई 2 फेज पीछे चल रहा है। तो सबसे पहले अपने इसकी निकालते पावर, फिर अपने इसके दोनों डायग्राम बनाएंगे। पहले क्या निकालते बेटा, पावर निकालते। तो क्या निकालते, पावर। तो पहले निकालते पावर। पावर जो होगी, पावर मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूला था P इक्वल टू VI, बस VI पुट कर देना। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये, किसी स्पेसिफिक टाइम पर V की वैल्यू है, किसी स्पेसिफिक टाइम पर I की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसी स्पेसिफिक मोमेंट की इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। तो मेरे पास आ जाएगी बेटा V नॉट I नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास बन जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंड साइन ओमेगा टी बन गया सर। क्या बन गया, साइन ओमेगा टी बन गया। अब इसको फिर वापस लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अभी जो हमने लिखा था वो लिख सकता हूँ सर। यहाँ वाला कहाँ लिखा था सर, आपने यहाँ पर लिखा था सर, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा माइनस कोस ओमेगा टी। इसको वापस क्या लिख सकता हूँ, माइनस कोस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ माइनस, लिख तो दूंगा सर, ये चले तो सही तभी लिखूंगा। यहां कहीं पे आएगा क्या, ये लो, इसको माइनस कोस ओमेगा टी पुट कर देता हूं तो मेरे पास बन जाएगा बेटा पी आई इक्वल टू वी नोट आई नोट माइनस वो वाला आ गया कोस ओमेगा टी वाला, तो इसको लिख सकते हो बेटा कोस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी। डन 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 डन। अब क्या कर सकते हो बेटा, पी आई जो मेरे पास आ रहा है इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास बन जाएगा वी नोट आई नोट कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी मल्टी 2 अपॉन में 2 हो जाएगा सर। तो ये मल्टी 2 करते ही दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, 2 साइन ए कोस ए, या 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का वी नोट आई नोट अपॉन 2 एंड, और ये बन गया साइन 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है ये बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है। लेकिन मुझे तो इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए सर, तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज पावर, एवरेज पावर इन साइकिल, एवरेज पावर इन वन साइकिल। तो इसकी एवरेज निकाल देंगे बेटा, क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। एवरेज हमने प्रीवियस में किया था तो वी नोट पी एवरेज लिख देता हूं, जो हमारे पास वी नोट आई नोट की तो आएगी नहीं, तो मेरे पास क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसकी तो एवरेज आएगी नहीं, इसकी एवरेज आई बेटा साइन 2 ओमेगा टी। और मैंने पहले ही बताया था साइन का ग्राफ जो होता है उतना ही ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, कोस का ग्राफ भी उतना ही ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। तो एवरेज एक साइकिल में पावर 0 हो जाएगी, एवरेज एक साइकिल में पावर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि पावर के फॉर्मूल, पावर जो है वो भी साइन का ग्राफ बना रही है। दिस एंगल कोई भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एंगल कोई भी हो सर, ग्राफ साइन का ही बना रही है। इसका मतलब अगर साइन का ग्राफ बना रही है तो वन साइकिल के अंदर जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। इट मींस ओवरऑल ये एवरेज जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर जो हमारे पास आने वाली है वो बेटा वी नोट आई नोट अपॉन 2 और इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। डन 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 डन। अब हमें बनाने पड़ेंगे ग्राफ, क्या बनाने पड़ेंगे बेटा, ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक तो बनेगा नॉर्मल ग्राफ, क्या बनेगा, नॉर्मल ग्राफ,
और फिर इसके पैरेलल में बनाएंगे हमें फेजर। क्या बनाएंगे बेटा? फेजर बनाएंगे, फेजर ग्राफ। तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे सर, हमने पुट किया था v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या मिला सर? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। डन बेटा। इसका मतलब पाई बाई टू पीछे चलेगा। पाई बाई टू का मतलब, अब ये देखो एक साइकिल जो होता है बेटा ये होता है 2 पाई का, यहां से लेकर यहां तक ये 2 पाई का होता है। इसमें से हाफ करूंगा तो पाई होगा, उसमें से भी हाफ करूंगा तो ये पाई बाई टू हो गया। डन। तो इतना पाई बाई टू, इतना साइकिल पीछे चलेगा। पीछे चलने का मतलब क्या है? फेज कहां गया? डन डना डन डन। अरे कमाल है, अब तो चलेगा। ये लो। डन बेटा। अब इसका मतलब पीछे चलने का मतलब क्या है कि वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे जा रहा है, करंट पीछे जा रहा है। तो अगर इनमें ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो कैसे बनेंगे नॉर्मल ग्राफ? ये वाला मेरा ग्राफ बन जाएगा वोल्टेज का। वोल्टेज अपनी मस्ती में जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये चला गया चला गया। दिस इज ग्राफ ऑफ वी। डन बेटा। आई पीछे जा रहा है, आई पीछे जाने का मतलब जिस टाइम पर ये पीक पे है, स्लो चल रहा है आई क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। जिस टाइम पर ये पीक में आएगा उस टाइम पर वो पीक पे नहीं है, वो थोड़ी देर बाद में पीक पर आएगा, थोड़ी देर बाद में पीक पर आएगा। और यहां से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा सर। कितना मैंने बोला था? ये पाई 2 पाई, पाई में से हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? पाई बाई टू, पाई बाई टू। अब ये यहां से जाएगा बेटा, यहां से ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है बेटा? आई का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? आई का। अब इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है पाई बाई टू फेज से, जो करंट है वो लैग कर रहा है पाई बाई टू फेज से। इसका मतलब जिस टाइम पर ये पीक पर है उस टाइम पर आई पीक पर नहीं आएगा, वो थोड़े टाइम के बाद में पीक पर आएगा। समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया करंट और वोल्टेज की फिर रेस हो रही है उस सर्किट के अंदर। वोल्टेज लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। जिस टाइम पर वोल्टेज पहुंचता है उसके पाई बाई टू फेज के बाद में, उस कुछ टाइम के बाद में उस जगह पर कौन पहुंचता है बेटा? करंट पहुंचता है। क्लियर? जिस टाइम पर ये पीक पर पहुंचेगा, देखो सपोज करते हैं यहां से लेकर यहां तक टाइम मान ले, तो सपोज करते हैं ये 5 सेकेंड है, तो ये 5 सेकेंड है और यहां पर मान लेते हैं 10 सेकेंड, सपोज करते हैं 10 सेकेंड है। तो ये तो फर्स्ट चल रहा है, कौन सा? वोल्टेज लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब ये 5 सेकेंड में जहां पर पहुंच गया, दूसरे को वहां तक पहुंचने में 10 सेकेंड लगेंगे। मतलब जहां तक इसका पीक आया उसके थोड़ी टाइम के बाद में दूसरे का पीक आएगा। ये हमारे पास वो वैल्यू किसकी थी बेटा? वी नोट की वैल्यू थी। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी बेटा? आई नोट की वैल्यू आ जाएगी। डन। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात, जब भी हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के केस में क्या होता है बेटा कि वोल्टेज जो है पाई बाई टू से लीड करता है, करंट जो है पाई बाई टू से लैग करता है। इसका मतलब जिस टाइम पर वोल्टेज का पीक आएगा उसके कुछ टाइम के बाद में करंट का पीक आएगा। ये हमारे पास क्या बन गया? नॉर्मल डायग्राम। अब इसी का बनाते हैं फेजर। क्या बनाते हैं बेटा? फेजर बनाते हैं सर। फेजर में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सर? नहीं दिक्कत। ये लो सर, ये लो, ये अगर ये अपनी मस्ती में जा रहा है, कौन सा वोल्टेज जा रहा है सर? किस फेज से? ओमेगा टी से। वो इससे पाई बाई टू पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? पाई बाई टू पीछे चल रहा है। इसका मतलब वो बेचारा यहाँ कहीं भी घूम रहा होगा, यहाँ पर कहीं पे घूम रहा होगा सर। यहाँ पर कौन? करंट। कौन घूम रहा है बेटा? यहाँ पर घूम रहा है सर करंट। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये सर पीछे चल रहा है। कितना? पाई बाई टू पीछे चल रहा है। देन दिस इज द वैल्यू, दिस इज फेजर ऑफ V। डन बेटा। दिस इज फेजर ऑफ I। ये जो वो सेम वाली बात प्रीवियस वीडियो में बताई थी, ये इंडिकेट करेगा V नोट साइन ओमेगा टी को। डन। और ये वाला जो इंडिकेट करेगा वो मेरे पास इसके पैरेलल जो आएगा वो इंडिकेट करेगा बेटा I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आया ये कैसे इंडिकेट कर रहा है। डन बेटा। दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टर या प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। देन ये अप्लाई करेंगे बेटा इन कैपेसिटर। हमारा एसी चैप्टर चल रहा है, उसमें से एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे इन कैपेसिटर। करंट और पावर फाइंड करेंगे और इसका फेजर फाइंड करेंगे। बहुत अच्छा सा
एक टॉपिक है जिसपे केस स्टडी भी बन सकती है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, जैसे कि आपने प्रीवियस 2 वीडियो देखे तो आपको इजी लग रहा होगा। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, एक एसी वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको हम अप्लाई करेंगे एक कैपेसिटर के अंदर, जिस कैपेसिटर की जो वैल्यू है, कैपेसिटी जो है वो C है बेटा, C फेरेड है। कितनी है बेटा? C फेरेड है। और ये भी ध्यान रखे बेटा, ये जो लाइंस होती है वो इक्वल होती है कैपेसिटर के लिए। तो वही अपने क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एज शोन इन फिगर अ AC वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C फेरेड। डन बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ या अप्लाइंग लूप लॉ, सीधा बोल देता हूं, अप्लाइंग लूप लॉ। अब लूप लॉ अप्लाई करेंगे देन क्या करेंगे बेटा, हमारे पास सिग्मा V जो आएगा वो आ जाएगा 0। सिग्मा V क्या होता है? टोटल वोल्टेज का जो सम होता है अपने पास। ये मेरे पास आ जाएगा VAC, ये तो अपने सोर्स है, वो कंज्यूम करेगा, उसको VC लिख देता हूं। V मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू आ जाएगा 0। अब अपने कैपेसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता है, C इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन V। डन बेटा। तो V क्या आ जाएगा बेटा, Q बाई C आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, VC की वैल्यू आएगी Q बाई C आ जाएगा बेटा। वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ बस। तो मेरे पास VAC की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ और उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस Q बाई C आ जाएगा बेटा इक्वल टू 0। अब मैंने बोला था हमें कुल मिला के क्या फाइंड करना है, हमें कैपेसिटर को स्टडी करना है एसी के अंदर, उसकी पावर को स्टडी करें, उसके फेजर डायग्राम को, उसके नॉर्मल डायग्राम को, और उसकी एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और करंट को स्टडी करें, ताकि हम एसी सर्किट्स जो हैं या एसी बेस्ड कोई डिवाइसेस बनाते हैं तो उसमें इसको यूज कर पाए। तो हम इसके लिए पहले सबसे पहले करंट का जुगाड़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करेंगे। करंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे ना कैसे करके आई बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? आई बनाना पड़ेगा। तो इसको उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा बेटा Q बाई C इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये बन गया, क्योंकि ये उधर जाते प्लस में हो जाएगा। Q की वैल्यू निकालना चाहूं तो आ जाएगा बेटा V नॉट C क्रॉस मल्टीप्लाई करूं CV नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। अब क्या कर सकता हूं, अब मुझे पता है सर कि आपने पहले एक वीडियो में बताया था कि आई जो होता है वो dq बाई dt होता है सर। क्या होता है? dq बाई dt। देन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड में क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन। तो लिख सकता हूं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डन बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dq अपॉन dt बन जाएगा सर, इक्वल टू बन जाएगा C V नॉट, या नहीं एक साइड में ही करना पड़ेगा ना बेटा, देन ये बन जाएगा, हाँ दोनों साइड में d अपॉन dt किसका हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा dq अपॉन dt, d अपॉन dt आ जाएगा बेटा C V नॉट साइन ओमेगा t का आ जाएगा। देन इसका अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको, तो ये तो मेरे पास बन गया i सर, i ओके सर। C कांस्टेंट है नहीं होगा, V नॉट कांस्टेंट है नहीं होगा, d अपॉन dt होगा बेटा, किसका होगा, साइन ओमेगा t का हो जाएगा। डन बेटा, साइन ओमेगा t का होगा। अब क्या करेंगे, साइन ओमेगा t का क्या होता है सर, साइन का कोस ही होता है सर, साइन का क्या होता है, कोस होता है। देन i इक्वल टू आ जाएगा C V नॉट, इसका हो जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी का जो आएगा डिफरेंशिएशन d अपॉन dt वो आ जाएगा बेटा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। देन ये मेरे पास आ जाएगा बेटा ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी आ जाएगा सर। डन बेटा। तो ये मेरे पास बन गया बेटा C ओमेगा V नॉट कोस ओमेगा टी बन गया, किसकी वैल्यू, I की वैल्यू बन गई। अब हमारे पास तो एक प्रॉब्लम आ रही है सर, क्या ये आ रही है सर, हमने तो वोल्टेज अप्लाई किया था साइन की फॉर्म में, तो दिक्कत ये आ रही है सर हमें तो कोस की फॉर्म में करंट मिल रहा है। किसकी फॉर्म में मिल रहा है सर, कोस की फॉर्म में मिल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा सर, हम इसको साइन कोस की
कोस को साइन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। क्यों सर? इसलिए कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें सर दोनों को कंपेयर करना, दोनों का ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा। सर कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को अब एक बात समझना बेटा, अगर 4 के मल्टीप्लाई में ए बी है देन मैं इसी को लिख सकता हूँ 4/1/ab। आपको पता ही होगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ऐसा ही होता है ना। देन इसको लिख सकता हूँ बेटा, इसी को मैं लिख सकता हूँ बेटा I इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1/ओमेगा c लिख सकता हूँ सर। क्या लिख सकता हूँ? 1/ओमेगा c लिख सकता हूँ सर। यहाँ पे ये लिखने का क्या फायदा है सर? ये लिखने का फायदा है 1/ओमेगा c को अपने एक नई चीज से डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम होता है बेटा xc। क्या होता है? xc, जो जिसकी वैल्यू अपॉन ओमेगा c होता है, इसको बोलते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है बेटा? जब भी आप कैपेसिटर को लगाते हो किसी एसी सोर्स के साथ किसी सर्किट के अंदर, देन 1/ओमेगा c को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस, एक्ट करता है, एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो इसकी जो एमएलटी वगैरह होगी, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो सेम एज अ रेजिस्टेंस होगी। देन इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी बेटा? ओम आ जाएगी, और इसकी एमएलटी आप बना लेना। देन बेटा अब इसको मैं एक्स पुट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ सर? एक्स। तो मेरे पास आई आ गया बेटा वी नॉट अपॉन एक्स और कोस ओमेगा टी आ गया। अब मुझे इससे आगे कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा आई इक्वल टू अब वी नॉट अपॉन एक्स सी। दिस इज एक सर्किट रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव कर रहा है, तो वी नॉट अपॉन आर जो है वो आई नॉट के इक्वल आएगा। तो ओमेगा टी को लिख सकता हूँ बेटा, कोस ओमेगा टी को लिख सकता हूँ साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? π/2 प्लस ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा बेटा आई इक्वल टू आई नॉट कोस, आगे पीछे लिख रहा हूँ बेटा, ओमेगा टी पीछे आगे लिख देता हूँ, ओमेगा टी प्लस सॉरी साइन आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया सर? हमने कुछ नहीं किया, वोल्टेज को अप्लाई किया था किसकी फॉर्म में? साइन की फॉर्म में। हमने करंट फाइंड किया। क्या फाइंड किया बेटा? करंट फाइंड किया किस फॉर्म में? साइन की फॉर्म में फाइंड कर लिया बेटा। डन 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 डन। अब क्या फाइंड करेंगे? वो सेम ही सर, पावर फाइंड करो पहले। क्या फाइंड करेंगे? पहले पावर फाइंड करेंगे, फिर अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले निकालते बेटा इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होगी? वी नॉट, हमने पुट किया था v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हमारे पास करंट आया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। डन बेटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर होता है v इंटू आई। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। देन ये जाएगा मेरे पास v नॉट आई नॉट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास बन जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी प्लस π/2 एंड ये बन जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी, और इसको वापस वहीं से कोस लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को कोस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस ओमेगा टी। लिख दो सर, लिख दो सर। पी आई इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट आई नॉट, ये हो गया बेटा कोस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी। फिर सेम टू सेम, अब इसको मैं साइन और कोस दोनों मल्टीप्लाई, इसको इजी करके सिंगल फॉर्म में, सिंगल फंक्शन में चेंज करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इस केस में क्या होगा सर? ये बन जाएगा मेरे पास पी आई इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2 बन जाएगा सर, और ये बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा। इसको लिख सकता हूँ बेटा साइन 2 ओमेगा टी। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब मुझे एवरेज निकालनी है सर। क्या निकालनी है? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर पी बार जो आएगी वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, कॉन्स्टेंट इनका एवरेज आएगा नहीं, इसका एवरेज आएगा साइन 2 ओमेगा टी का। इसका मतलब एवरेज पावर क्या होगी? अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, साइन का ग्राफ है, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। पावर साइन के ग्राफ को फॉलो कर रही है तो कुल मिला के पावर 0 रहेगी, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा, देन ये 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू 0, यानी एवरेज पावर जो रहेगी इस केस के अंदर क्या रहेगी? 0 रहेगी सर। क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब हमने क्या किया? हमने दोबारा फिर से देखो, काफी कुछ कर लिया सर। हमने
इसको जूम आउट किया। जूम आउट करने के बाद में हमने ये कैपेसिटर लगाया था, ये लगाया बेटा। एसएस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये थोड़ा सा रूट जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं। ये किया, उसके बाद में ये कर दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा, उसकी एमएलटी वगैरह पढ़ ली। उसके बाद में चल जा भाई, डन बेटा। ये आ गया, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, ये हमारे पास एवरेज पावर आ गई। अब हम दोनों का ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे बेटा। एक तो हमारे पास नॉर्मल ग्राफ आएगा, नॉर्मल, और एक हमारे पास आएगा फेजर। पहले नॉर्मल देखते हैं। तो नॉर्मल के लिए वी मैंने पुट किया था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड आई जो आया वो मेरे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है? करंट पाई बाई 2 फेज से लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। इसका मतलब करंट का पीक पहले आएगा, वोल्टेज का पीक क्या आएगा? हमेशा बाद में आएगा बेटा। तो ये मेरे पहले पास किसका बना रहा हूं बेटा? पहले बना लेते हैं वोल्टेज का बना लो। चेक वोल्टेज का, ये वाला वोल्टेज का ग्राफ है सर। वोल्टेज का है सर वी का। अब जो करंट का पीक है वो पहले ही आ जाएगा। कितना? इतना पहले आ जाएगा। कितना पहले आ जाएगा बेटा? इतना पहले आ जाएगा। तो करंट का जो ग्राफ आएगा वो यहां से स्टार्ट होगा, लगभग अप्रोक्स यहां पर आकर पीक आ जाएगा, और ये ऐसा सा कुछ ग्राफ बनेगा। देन दिस इज ग्राफ ऑफ आई। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, ये वाला जो फेज है वो पाई बाई 2 है। क्या है बेटा? पाई बाई 2 है। डन बेटा। ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया? ये हमारे पास हो गया वोल्टेज का, और ये वाला जो ग्राफ हो गया वो हमारे पास हो गया करंट का। डन बेटा, ठीक है। और ये हमारे पास नॉर्मल ग्राफ हो गया। अब अपने क्या फाइंड करेंगे? अब फेजर बनाना है सर। क्या बनाना है? फेजर। फेजर के केस में वही बात है सर, वोल्टेज अपनी मस्ती से जा रहा है सर, वोल्टेज जा रहा है अपनी मस्ती से। किस फेज पर? ओमेगा टी पर जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट इससे आगे निकल गया सर। कितना? पाई बाई 2 आगे चल रहा है सर करंट। करंट कहाँ पे चलेगा सर? ये यहाँ पर जाएगा करंट। अलग कलर से डिनोट कर दो सर, गड़बड़ नहीं होगी सर। ठीक है सर, ये लो, ये हमारे पास आई का आ जाएगा बेटा, ये मेरे पास वी का आ जाएगा बेटा। ये इसके पीक, ये जो वैल्यू रहेगी वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी की आ जाएगी बेटा। डन बेटा। ये वाली जो इसके पैरेलल वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी आ जाएगी? वो आ जाएगी बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की आ जाएगी। लेंथ वगैरह सब मैं प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुका हूँ बेटा, करवा चुका हूँ ना? करवा चुके हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास दोनों के नॉर्मल ग्राफ एंड फेजर ग्राफ आ गए, फेजर डायग्राम। तो ये था वीडियो जब हम एसी को अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के अंदर। एंड वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, गुड बाय, टेक केयर।